इसी मुगल सल्तनत पे हम यहाँ अकबर के बारे में इस वीडियो में लेके आए हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बातें करते हैं इतिहास की, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की हम बात कर रहे हैं। मुगल सल्तनत की बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बाबर से लेके हुमायूं पे हम खत्म कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुगल सल्तनत एक्चुअल जो मुगल सल्तनत अब आएगी, जिसके नाम से मुगल सल्तनत चलती है। शुरुआत हालांकि बाबर ने करी थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक की अगर बात करी जाए तो यहाँ अकबर का नाम आप सभी ने सुना होगा। और इसी मुगल सल्तनत पे हम यहाँ अकबर के बारे में इस वीडियो में लेके आए हैं, सारे का सारा जीवन परिचय अकबर का। तो बहुत अच्छे से आप दिल थाम के बैठना है और पूरी वीडियो का आनंद लेना है, ताकि आपको पूरी जानकारी अकबर के बारे में हो जाए। चलिए देर ना करते हुए, मुगल सम्राट अकबर, समयकाल 1556 से 1605। ये जो समयकाल है, ये इनके राजा बनने का समयकाल है। वैसे इनका जन्म जो है वो हो गया था अक्टूबर 1542 में। ठीक है, 15 अक्टूबर की वो रात तो नहीं थी, दिन था। ठीक है, सो 15 अक्टूबर के दिन इनका ब्याह जन्म हो जाता है। और इनकी माँ का नाम जो है हमीदा बानो हुआ करता है, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम जो है इस समय 15 वर्ष की आयु की हुआ कर रही थी। 15 वर्ष में ये जन्म दे देती हैं अकबर को। एक बहुत सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, चूंकि वो समय ऐसा चल रहा था कि हुमायूं के निर्वासन का समय चल रहा था। हुमायूं दर बदर भटकता फिर रहा था, है ना। तो भटकते फिरते हुए तभी इनका जन्म हो जाता है अकबर का। और अकबर का जन्म होता है तो पैसा ही से तो ज्यादा रहते नहीं है उस समय हुमायूं के पास। तो कस्तूरी होती, कस्तूरी सुनते हो, मृग में वो खुशबूदार चीज जो होती है, वो कस्तूरी की अपने सरदारों में बांट देते हैं और कहते हैं देखो भाई, आज स्थिति बड़ी खराब है अपनी, तो ऐसा कुछ तो अपने पास है नहीं कि हम आपके लिए धन संपदा लुटा दें। लेकिन हाँ, इस कस्तूरी ने जैसी स्मेल सारे दरबार में या सारे लोगों में बिखेर दी है, सारे आस पड़ोस में ये जो खुशबू फैल रही है, ये आदमी या ये बच्चा या बालक, जो आपको कहना है, ये जो बच्चा है भविष्य में ऐसी ही कहीं ना कहीं खुशबू बिखेरेगा। खुशबू से मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर खुशबू की बात नहीं थी, वहाँ साम्राज्य की बात थी कि ऐसे ही साम्राज्य बिखेर देगा ये व्यक्ति भविष्य में। और ये भविष्यवाणी सच होती है एक प्रकार से हुमायूं की, क्योंकि उस समय मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा प्रभावी जो शासक है अकबर, उसका जन्म हुआ था। समझ पा रहे? चलिए देख लेते हैं क्या कैसी सारी इनकी चीजें हैं। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात जनवरी 1556 में, जनवरी 1556 के हिसाब से इसलिए क्योंकि कुछ लोग 26 बोलते, कुछ 27 बोलते, कुछ 22 बोलते हैं, तो 26-27 जनवरी 1556 में मृत्यु हो जाएगी इनके पिताजी। किसकी? हुमायूं की। कहाँ से? वही शेरमंडल की बिल्डिंग से गिर के 4 मंजिला इमारत में ये लुढ़कते लुढ़क जाता है। ठीक है, सो भैया इनकी जब एज, क्योंकि भाई अकबर तो 1542 में हो रहा है ना, और 1556 में बात चल रही है जनवरी की, स्टार्टिंग ही तो हुई है अभी जनवरी। मतलब ये महोदय अभी 13 साल से थोड़े से ज्यादा है, 14 के नहीं हुए। समझ पा? सो इस छोटा सा व्यक्ति विशेष, हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि 9 वर्ष की आयु से ही हुमायूं इनको सिखाने लग गए थे, अकबर को बहुत कुछ सिखाने लग गए थे। लेकिन अपन वो बातें आगे करेंगे, अभी तो ठीक है। ठीक है, अब इनके हाथों में क्या है कि वो सल्तनत का कहीं ना कहीं दारोमदार इनके हाथों में आ गया। अकबर का शासनकाल मुगल वंश के इतिहास का गौरवमयी इतिहास यह काल कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है, स्वर्ण काल भी कहा जाता है इसको। भारत का दूसरा स्वर्ण काल, पहला स्वर्ण काल तो प्राचीन भारत में निकला, गुप्त साम्राज्य के समय। दूसरा स्वर्ण काल क्या हो जाएगा मुगल सल्तनत में, यहाँ कहलाता है अकबर का जो शासनकाल है वो स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने भारत में लगभग 50 सालों तक, यानी 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया है। और उसने अपनी उत्कृष्ट शासन प्रणाली, कूटनीति, वीरता और उदारता का भी बहुत सारा परिचय दिया हुआ है, बहुत ही परिचय दिया हुआ है। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या है कि बहुत बड़े हिस्से में इसने अपने साम्राज्य को विस्तारित कर लिया था। बिल्कुल सही बात है, जैसे कस्तूरी की खुशबू घूमी थी, वैसे ही साम्राज्य भी इसका बिखर गया, बढ़ता चला गया। चलिए देख लेते हैं, जन्म से स्टार्ट करेंगे। इनका प्रारंभिक नाम देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे इनका जन्म 15 अक्टूबर को होता है 1542 में, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटने लग जाती हैं जिनके कारण इनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा जाता है। इनिशियली इनका नाम देखो यार, मैं आपको और अच्छे से बता दूं, सिंपल सी बात है, ये तो बोलने वाली बात है। लेकिन हुमायूं जब 1542-40 में हार गया था, किससे हार गया था भाई? शेर खां से हार गया था। और इतना डरता था शेर खां से कि नाम से अगर कोई पीछे से भी बोल दे शेर खां आ रहा है, तो ऐसे भागने लग जाता, कहाँ आ रहा है। तो 1542 में जब जन्म हुआ भैया, ये इतने डरते थे शेर खां से, क्योंकि इनका जन्म जो है वो सिंध में हुआ था।
है ना, अमरकोट में। सो भाई ये इन्हें ये लगता था कि बच्चा हो गया है, अब बच्चा हो गया है कहीं शेर खां फिर पता ना कर ले हमारा और पकड़ के फोड़ डाले, तो ये भाग जाते हैं। बच्चे को देखा और निकल लिए, नामकरण भी नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि 3 साल बाद जब मृत्यु हो जाती, 42 के बाद 3 साल मतलब 45 में मई में जब मृत्यु शेर खां की हो जाती है, उसका समाचार सुनने के बाद ये अपने बेटे से मिलते हैं और फिर उसका नाम जलालुद्दीन रखते हैं। ठीक है, सो वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इन्होंने बाद में रखा 1545 में, पहले रख ही नहीं पाए। चलिए, प्रसिद्ध नाम अकबर, जन्म 15 अक्टूबर 1542, रविवार के दिन हो जाता है कालानौर, माफी चाहूंगा, अमरकोट में, है ना, अमरकोट। उधर राजा बीरसाल का महल था, उसमें इनका जन्म हो जाता है। पिताजी तो हुमायूं ही हैं, हमीदा बानो बेगम माँ का नाम है। ये शेख अली अकबर जामी की पुत्री हुआ करती थी। देखो हुआ क्या था, इनके बारे में भी कहानी बता ही देता हूँ। हुमायूं जब भाग रहा था तो उसका जो भाई था कौन, हिंदाल। अच्छा, ये पिताजी तो सबके एक ही थे लेकिन माँ अलग अलग थी, है ना। सो हिंदाल की माँ जो थी उनसे मिलने ये भैया हुमायूं तब गए थे। अब वहां गए तो वहां एक लड़की इनको 14 साल की पसंद आ जाती है, और पसंद आ जाती, शादी कर लेते हैं। ठीक है, पिताजी पे तो गई थे कहीं ना कहीं। हमीदा बानो वो होती हैं आपकी लड़की 14 साल की, और ऐसा बोलते हैं कि 29 अगस्त के आसपास 1541 में ये शादी कर लेते हैं। अब 14 साल की थी ये, 15 साल ही होगा ना, 15 साल में फिर अकबर का जन्म हो जाता है। राज्याभिषेक 27 जनवरी 1556 को 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में कौन करता, बैरम खां कर देता। बैरम खां भैया इनके लिए ईंटों का महल बनवाता है, ईंटों का, पैसे थे नहीं उस समय ज्यादा ऐसा कुछ, तो ईंटों की महल बना के, सिंहासन बना के, महल तो दूर की बात, सिंहासन बना के उस पर बिठा के और इनका राज्याभिषेक करवाते। कब, 27 जनवरी के दिन। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसका ईंटों के सिंहासन पर राज्याभिषेक हुआ, यही थे भैया। ठीक है, क्या था उसके पीछे भी हम कहानी बताएंगे, डोंट वरी, सारी चीजें अपन चर्चा करेंगे, अभी नहीं। फिलहाल पुत्र की बात करें तो एक तो सलीम, यही वो सलीम है जो हो नहीं रहे थे, फिर बाद में हो जाते हैं। पहले कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो शेख सलीम चिश्ती से, ये इनके गुरुजी हुआ करते थे उस समय के, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हुआ करते थे अकबर के समय में, तो उनको बहुत मानते थे अकबर। तो उनने बताई अपनी, वही जो हो रहा था कि महोदय हो नहीं रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो कुछ करते हैं धूम धूम, फिर हो जाते हैं, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम रख देते हैं सलीम, जो आगे अभी जहांगीर के नाम से शासन करेंगे भैया। उसके अलावा फिर और होने लग गए, है ना, दानीपाल, मुराद। इसके बाद इनकी जो दायमा थी, क्या होता है भैया मैं आपको बता देता हूँ कि हुमायूं तो भाग रहे थे और रुकते थे नहीं, तो बचपन में ही क्या है कि इनको इधर उधर पाला गया। अस्करी जो एक और भाई था हुमायूं का, उसकी बीवी के भी बच्चा नहीं था। अब बच्चा नहीं था तो 1 साल की उम्र में क्या है कि वो उनको अपने बेटे जैसा पालती हैं अकबर। लेकिन फिर होता क्या है कि क्यों भाइयों में ही लड़ाई हो जाती है। सो अस्करी के कामरान के पास इनको छोड़ आता है, और कामरान से दुश्मनी चल रही थी, बड़े भाई छोटे ही भाई है मतलब हुमायूं का, उनसे दुश्मनी काबुल में चल रही थी। सो ये जब अटैक करते हैं किसको, कामरान के महल में, कौन, हुमायूं। अब कामरान के महल में अटैक करते हैं तो वो तोपें तो चल रही होती है। सो ये क्या करते हैं, अकबर को बाकायदा किले पे लटका देते हैं कि अब तुम चला के दिखाओ तोप के गोले, तुमने हमारी दीवार फोड़ी ना, तुम्हारा लड़का पहले फूटेगा। तो बड़ी मुश्किल से ये बच जाते हैं अकबर। तो ऐसे काम हुए हैं। बाद में फिर वो जीत लेते हैं काबुल को, कामरान को फिर फोड़ डालते हैं, कोई समस्या ही नहीं। महामनगा को दायमा बनाते हैं, नियुक्त करते हैं कि भैया तुम इसकी देख रेख करोगे, सबका ही होता है ना दायमा, मतलब जो देख रेख करें, तो महामनगा। और यही महामनगा जो है ना, ये पेटीकोट शासन चलवाएंगे अभी बीच में, पेटीकोट शासन। कौन सा, पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन ऐसा होता था कि महिलाओं में यही हेड थी, सारा कुछ यही देखती थी। सो 1560 से 1562 2 सालों तक ये पेटीकोट शासन में रहते हैं अकबर। अभी चर्चा करेंगे उसकी भी, डोंट वरी। सुधार कार्यों की बात करें तो 1562 में जैसे ही ये बड़े हो जाते, बड़े मतलब 20 साल के हो गए, तो इनने कहा भैया अब हमें कोई संरक्षक नहीं चाहिए, हम खुद कर लेंगे शासन। और 20 सालों में जो इनने देखी कि हम खुद ही गुलाम हैं यार, राजा होने के बावजूद हम गुलामों वाली हरकतें हैं, सब हमारा ही देख रहे हैं, हम दूसरों की सुन के काम कर रहे हैं, तो हम तो गुलाम ही हो गए ना। इनने देखा कि यार जब हमारी ऐसी स्थिति है तो गुलामों की क्या होती होगी, तो इनने दास प्रथा सबसे पहले ही खत्म करी 1562 में। बोले ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, दास होना ही नहीं चाहिए। फिर 1563 में तीर्थ यात्रा टैक्स वगैरह भी हटा दिया इन्होंने। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम रहा है और बहुत सारे शासकों ने फिर इसको आगे कंटिन्यू किया, मतलब जहांगीर के समय में भी, शाहजहां के समय में, लेकिन हाँ फिर से लगा दिया किसने, औरंगजेब ने। तो अपन चर्चा उसकी करेंगे। पद स्थापना की अगर बात करें, स्थापन की, तो दीवाने वजारत कुल नामक एक नए पद की इन्होंने क्या करी, स्थापना कर दी थी। क्या हुआ था अभी आगे हम चर्चा करेंगे जब प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो। ठीक है, प्रशासन का वर्गीकरण की बात करें तो 15 सूबों में साम्राज्य विभक्त था। इनके 15 प्रांत हुआ कर रहे थे। कौन कौन थे उनके भी हम चर्चा करेंगे, डोंट वरी। चलिए और आगे बात करें
तो भैया 1577 ईस्वी में ये क्या कर रहे हैं, दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण करवा रहे हैं। ठीक है, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं वो सिक्कों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग सिक्के इन्होंने चलवाए, तो सिक्के बनाने के लिए टकसाल तो चाहिए ना भाई, कहाँ बनाओगे सिक्के, तो उसको बोलते हैं टकसाल। तो इनने 1577 में दिल्ली में एक शाही टकसाल का निर्माण कराया, जिसमें सोने की सिक्के का जो मोहर होता है, मोहर बनाया। 2 मोहर जो है, मोहरें जिसको हम बोलते थे, 9 रुपए के बराबर होती थी 2 मोहरें। ठीक है, संसब ये 10 तोले का सिक्का हुआ करता था सोने का। 10 तोला समझ रहे हो ना, आज के समय में 10 तोला समझ रहे हो कितना हो जाएगा, 5 लाख रुपए का। बहुत उस समय ये सिक्के चला रहे थे 10 तोले का, 5 लाख रुपए का। इलाही ये गोलाकार सोने का 10 रुपए के बराबर का सिक्का हुआ कर रहा था। जलाली सिक्का भी इन्होंने चांदी का चलवाया। दाम देखो क्या है, दाम और रुपया, ये चालू शेरशाह ने करवा दिया था, तो वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है आपका, है ना। दाम रुपए का 40वां भाग हुआ करता था, ये तावे का सिक्का हुआ करता था, ये तो शेरशाह ने ही चलवाया था, तो इसको ही रीइंट्रोड्यूस कर दिया। अपने कुछ सिक्कों पर राम और सीता की मूर्ति भी इन्होंने अंकित करवाई है, क्योंकि भैया हिंदू मुस्लिम यहाँ पे सद्भाव की, सहिष्णुता की बातें चल रही थी। ठीक है, देवनागरी में राम और सिया भी लिखवाया सिक्कों पे। एक सोने के सिक्के पर एक तरफ बाज का और दूसरी तरफ टकसाल का नाम डालने की तिथि भी लिखवाई गई है। एक ऐसा सिक्का भी इन्होंने चलवाया। तो ये प्रचलित सिक्कों की हमने चर्चा कर ली। और अगर बात करी जाए तो इनके द्वारा निर्मित इमारतों की अगर बात करें तो भैया बहुत सारी करवाई है। जैसे आगरे का किला इन्होंने ही बनवाया था, आगरा का किला, है ना। आप जाओगे तो लाल बिल्कुल पत्थरों से बना आगरा का किला है, क्या तो लगता है। ठीक है, कब बनवाया? 1665 से 1680 ईस्वी के आसपास इन्होंने, मतलब 65 में स्टार्ट कर दिया था, 80 में पूरा हो गया था। लाहौर का किला भी इन्होंने बनवाया, 65 से 75 था लाहौर में। अजमेर का किला 70 में। फतेहपुर सीकरी, ये तो पूरी नगर ही बसा दिया भैया इनने, 1571 से 1580। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में ही है, 1571-72 में सीकरी में ही बनवाई। इबादत खाना भी ये कहाँ बनवाएंगे? फतेहपुर सीकरी। क्यों फतेहपुर सीकरी? क्योंकि कुछ समय तक फतेहपुर सीकरी जब नगर बसाया तो अपनी राजधानी भी वहीं शिफ्ट कर देते हैं। अब समस्या ये हो गई कि पानी की कमी हो गई, पानी था नहीं उस नगर में, तो फिर अब धीरे धीरे उजड़ता चला गया। नहीं तो वो तो पूरी व्यवस्था चाह ही रहे थे कि नया शहर पूरा जो बसाया है उसी में सारा कुछ चले। तो अभी जो चीजें बनवाएंगे वो कहाँ? सीकरी में ही बनवाएंगे। तो इबादत खाना भी 1572 में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में, इसकी कहानी अलग सुनाऊंगा मैं, क्या तो कहानी थी, बहुत ही मजा आएगा आपको। ठीक है, अटक का किला इन्होंने बनवाया 1581-82 में। इलाहाबाद का किला बनवा दिया 83 में। बुलंद दरवाजा, ये भैया बुलंद दरवाजा 1602 में तो नहीं बना है, मैं आपको बता देता हूँ, ये बना है 1572 में। 1572 में ये बना है, ये हो सकता है गड़बड़ हो थोड़ा। ठीक है, बुलंद दरवाजा भारत का सबसे बड़ा दरवाजा है, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, सबसे बड़ा दरवाजा। ठीक है, चलिए इसके अलावा और क्या इन्होंने करा हुआ है? तो इनके जो इतिहासकार हैं दरबारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो अबुल फजल, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेड हैं, ये मान के चलो सब में, दरबारियों में सबसे हेड व्यक्ति यही हो जाते हैं। हिंदू बेग भी था एक व्यक्ति विशेष, निजामुद्दीन अहमद, इन सब पे वीडियो में बना चुका हूँ, अगर आपको लगे तो प्लेलिस्ट में एक बार देख लीजिएगा, मिल जाएंगी। बदायूनी की भी चर्चा कर लिया। अब्बास खां शेरवानी की, ये अब्बास खां शेरवानी जो है ये शेरशाह सूरी के दरबार में भी रहा करते थे। अहमद यादगार, जीहर अफ्तावची, मीर मोहम्मद मासूम, रिजकुल्लाह मुस्ताकी, बायजिद वयाद, आरिफ कंदारी, मीर अलाउद्दीन कजवीनी। ठीक है, सो ये तो ठीक है, ये 6वें नंबर से तो चलो ठीक है, लेकिन हाँ थे इनके दरबार में। ये 5 नंबर के ये जो 5 लोग हैं ना, इनके नाम पर्याप्त रूप से पूछ लिए जाते हैं कई बार, और इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व भी रहे हैं ये। चलिए, समकालीन ग्रंथ जो हैं ऐतिहासिक, वो कौन कौन से रहे हैं? अकबर का अकबरनामा, जिसको आईने अकबरी भी कहा जाता है, ये अबुल फजल ने लिखा हुआ है। पूरी की पूरी जानकारी अकबर से संबंधित आईने अकबरी में सजो के रखी हुई है अबुल फजल ने। ठीक है, तारीख फरिश्ता हिंदू बेग ने लिखा हुआ है। तबकाते अकबरी, ये किसने लिखा हुआ है? निजामुद्दीन अहमद ने। मुक्तगात तवारीख, ये बदायूनी का है, और इसमें बबर बेइज्जती करी हुई है अकबर की इन्होंने। ठीक है, तारीख है शेरशाही, अब्बास का शेरवानी जो है, मैंने बताया था कि इनके दरबार में भी थे, लेकिन वो एक्चुअली शेरशाह सूरी के दरबार में थे, और उन्होंने ये बुक लिखी हुई शेरशाह के समय की प्रशासनिक व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे तारीख शेरशाही में इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णित करी हुई है। तारीख सलातीन अफगाना, ये अहमद यादगार ने लिखी हुई है। तज़किरातुल वाक़ियात, ये जीहर आफ्ताबची ने। तारीख सिंध, मीर मोहम्मद मासूम ने लिखी हुई है। वक़ायत मुस्ताकी, रिजकुल्लाह मुस्ताकी ने। तज किया है हुमायूं अकबर, इसमें बायजिद वक़ात ने पूरा लिखा हुआ है। नफ़ाइस उल मासिर, मीर अल्लाउद्दौला कजवीनी ने।
तारीख अकबरी, ये आरिफ कंदारी ने लिखी हुई है। चलिए इसके अलावा और क्या चीजें हैं तो हम बात कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट जो है युद्ध इन्होंने जो किए हुए हैं और उसमें विजय। हालांकि इन सारे युद्धों पे हमें चर्चा धीरे धीरे करनी ही है, लेकिन ये हम केवल एक ओवरव्यू आपको यहाँ दे रहे हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू पूरा का पूरा किसका मिल जाए, अकबर का मिल जाए। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध से स्टार्टिंग होगी भैया, और इस युद्ध के बारे में मैं पूरा बताऊंगा। क्यों? क्योंकि ये व्यक्तित्व जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। क्या हुआ, कैसा हुआ ऐसा, तो आखिरी व्यक्ति है जो दिल्ली पे हिंदू व्यक्ति जिसने शासन किया हुआ, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और ये युद्ध 1556 में होता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग युद्ध हुआ था। अगर आधे घंटे और ये युद्ध हो जाता, अगर आधे घंटे, अब हुआ तो है नहीं, तो अगर से तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन इतिहासकार ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आधे घंटे और हो जाता तो शायद मुगल सल्तनत होती ही ना भारत। तो क्या होता अगर ऐसा, तो अपन चर्चा करेंगे। अहमदनगर का युद्ध, चांद बीबी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर ने लास्ट युद्ध करा था 1601 में, ठीक है, 1600 और 1601 में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में मियाँ बहादुर शाह और अकबर के मध्य, ये आखिरी युद्ध था, ठीक है। इसके बाद बात करें तो 1578 ईस्वी में ताहिद इलाही देवी एकेश्वरवाद, ये संपादित करते जो क्या क्या काम करे हैं वो सारी चीजें। तो एकेश्वरवाद की इन्होंने बात करी, तौहीद इलाही की। तौहीद इलाही आगे जाके दीन इलाही कहलाएगा, डोंट वरी। सो 1578 में शुरुआत हो जाती है इसकी स्थापना की, जो दीन इलाही ईश्वर के धर्म के नाम पे विख्यात हो गया। हालांकि ये प्रचलित हो नहीं पाया, इनकी मृत्यु के बाद ही तुरंत ही खत्म हो जाता है, कोई इसको सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन ठीक है। 1589 में इन्होंने इबादत खाने को बंद कर दिया और मजहर की घोषणा कर दी। क्या है मजहर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। 1584 ईस्वी में हिजरी संबत के स्थान पर इन्होंने क्या, सौर वर्ष चला दिया, एक नया संबत इन्होंने चालू कर दिया खुद 1584। 1580 में जाति व्यवस्था को इन्होंने लागू कर दिया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा टैक्स और जजिया कर दोनों समाप्त कर दिया, हमने चर्चा करी ही थी, ठीक है। तुलादान ये इन्होंने चालू कर दिया। इनका जब बर्थडे कुछ होता था, कुछ खुशी वाला समय होता था, तो एक तराजू पे इनको तोल दिया जाता था। और काय से तोला जाता था? सोने से, सोने चांदू आभूषणों वगैरह से। और जितना इनका वजन होता था उतना सोना चांदी आभूषण जो भी रहेगा इनके वजन के बराबर, उसको गरीबों में बांट दिया जाता था। तो भैया ये मतलब लोगों को तो खुशी हो जाती थी। झरोखा दर्शन मतलब आ रहे हैं इनके दर्शन कर रहे हैं, झरोखा दर्शन होता था, ठीक है। इसके अलावा तिलक लगाने की प्रथा, ये सभी इन्होंने प्रारंभ कर दी। जो आगे चल के ये सब के सब बंद कौन कर देगा? औरंगजेब सब बंद करवा देगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करेंगे ग्रंथों का जो अनुवाद है इन्होंने करवाया, संस्कृत ग्रंथों का, ठीक है। तो कौन कौन से? एक तो सिंहासन बत्तीसी बहुत ही फेमस कहानियों का संग्रह है भैया, जिसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, विक्रमादित्य जिनको कहा जाता है, गुप्त साम्राज्य के बहुत ही बड़े शासक, मतलब प्रमुख शासकों में एक नाम आता है, उनके द्वारा आपने सिंहासन बत्तीसी न्याय के बारे में ये पूरा ग्रंथ है। सो उसको फैजी के द्वारा, ये फजी लिखा हुआ है लेकिन फैजी के द्वारा इसको 1574-75 में इसको अनुवादित कर दिया गया था। अथर्ववेद में पूरा का पूरा जादू टोना टोटका वगैरह सारी चीजें हैं। अथर्ववेद आखिरी वेद कहलाता है, सबसे नया वेद भी कहलाता है। सो हाजी इब्राहिम सरहिंदी द्वारा 1575-76 में इसका भी अनुवाद इन्होंने करवा दिया। ये सारे के सारे संस्कृत ग्रंथ या जो भी अनुवाद हो रहा है वो फारसी भाषा में हो रहा है ना, याद रखिएगा। महाभारत सिर्फ शेख सुल्तान बदायूनी नकीब खां इन्होंने किया रज्मनामा के नाम से। किस नाम से? रज्मनामा। तो पूछ लिया जाता है कि फारसी अनुवाद महाभारत का किस नाम से हुआ है, तो रज्मनामा इसका नाम रखा गया है। 1582-83 में इसको संपादित किया हुआ है या इसको अनुवादित किया गया है बेसिकली। रामायण का भी बदायूनी द्वारा 1583 में इसको क्या कर दिया गया है? अनुवादित कर दिया गया। हरिवंश पुराण मौलाना सैरी द्वारा 1585 में अनुवादित किया गया है। कलियादमन अबुल फजल द्वारा 1589-90 में। राज तरंगड़ी बहुत कल्हण का ये ग्रंथ है, कश्मीर के बारे में पूरा इन्होंने वखान किया हुआ है सारी चीजें। मुल्ला मोहम्मद द्वारा 1590 ईस्वी में इसको अनुवादित किया गया है। लीलावती भी फैजी द्वारा इसको 1593 में अनुवादित किया गया है। नल दमयंती की बहुत प्यारी प्रेम कहानी है, सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में फैजी द्वारा 1594 में अनुवादित ग्रंथ। पंचतंत्र की विश्व प्रसिद्ध कहानियां ये विष्णु शर्मा द्वारा प्राचीन भारत में लिखी गई थी, जिसमें कहानियों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से, जंगली जानवरों और बाकी लोगों के माध्यम से क्या किया जा रहा था कि यहाँ पे नैतिक चीजों को बताया जा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, सही गलत। ये बच्चों की कहानियां हैं जिनसे उनमें नैतिकता का बोध हो, सही गलत की समझ हो जाए, अच्छा बुरा क्या है वो। तो इस ग्रंथ को भी अबुल फजल के द्वारा
इसको अनुवादित किया गया 1596 में। चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके जो दरबारी कवि हुआ कर रहे थे, प्रमुख दरबारी कवि, एक तो भैया अबुल फजल, ये सो हर जगह सबसे पहले ही नंबर पे आएंगे। शुरुआत इन्होंने 20 के मनसब से करी थी और फाइनली ये 5000 के मनसब पे पहुंच जाते हैं। 5000 मनसब, ठीक है। सो इनसे भैया बताएं नहीं, बहुत जलते थे, ठीक है। चलो फैजी भी बहुत अच्छे इनके छोटे भाई थे अलग, लेकिन ठीक है। नज़ीरी, उत्बी, रहीम और गिजाली, ये सभी के सभी कवि हुआ कर रहे थे। जब भी होता था कभी कभी करना चालू कर देते थे, मतलब शेर व शायरी वगैरह, है ना, कविताएं करना, पाठ करना, तो चलता रहता था भाई। ये दरबार है, दरबार पे खुशी का माहौल हो, ज्ञान की बातें हो और मनोरंजन हो, और चाहिए क्या। युद्ध की कमी चर्चा होती थी, क्यों? क्योंकि यार नहीं चाहता कोई भी कि युद्ध हो। युद्ध पे व्यस्तताएं होती हैं, प्रजा का लॉस होता है, पैसे का लॉस होता है, सारी चीजें। तो कोई भी अच्छा शासक जो है ना, युद्ध की नीति कभी नहीं पढ़ाता। वो कोशिश यही करता है कि युद्ध से जितना दूर रहो, प्रजा की भलाई उतनी होगी और प्रजा उतनी ही खुश रहेगी, तो वो सपोर्ट आपको ज्यादा करेगी, है ना। इनने वही तो काम करा। तत्कालीन संगीतज्ञों की बात करें तो सबसे प्रमुख नाम तो आप सबको पता ही होगा, है ना, और बिल्कुल तानसेन, रामतनु पांडे। रामतनु पांडे भैया आया है, मतलब मियाँ का मल्हार। ऐसा होता था दीप राग, दीप जल जाता था भैया, दीपक जल जाते थे उनके दीप राग से। और ऐसे कौन कौन से राग थे कि पानी गिरने लग जाता था। मतलब अगर सूखा उखा पड़ रहा हो तो उनको गवा दो धूप में बिठाल के भाई दूर, तो पानी गिर जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब मुझे तो नहीं भरोसा था, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि पानी भी गिर जाता था, दीपक जल जाते थे। इतने प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, क्या है, मजा आ जाता। बाज बहादुर भी भैया, कौन से बाज बहादुर, अरे ये दूसरे बाज बहादुर है ना। चलो बैजवक्स के अलावा गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां और मियाँ चांद, ये सभी के सभी क्या थे, संगीतज्ञ थे। इन सबकी ही कंपटीशन चलता ही रहता था। हालांकि सबसे प्रमुख तो यही थे और इनसे बड़ा तो कोई हो नहीं पाया, लेकिन ठीक है, चलता रहता था सारा। फाइनली आखिरी चीजों पे हम चर्चा करेंगे और वो क्या है, वो है इनकी मृत्यु। एक आध दिन पहले और थोड़ा सा चले जाते तो ज़्यादा समस्या नहीं रहती, जन्मदिन और मरण दिन एक ही मन जाता, लेकिन ठीक है। 16 अक्टूबर है, वैसे जन्म इनका 15 अक्टूबर को हुआ, तो 16 अक्टूबर को 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है पेट की समस्या के कारण। अब पेट की कौन सी समस्या थी वो अपन नहीं जानते भैया, है ना। पेट की समस्याएं हो गई थी, कुछ भी खा लेते थे, जो भी तो पेट साथ देना छोड़ देता है, तो ऐसी कंडीशन में भैया एक्सपायर हो जाते हैं। और इनके बाद कौन आ जाएगा, इनके बाद आ जाएगा सलीम, है ना, शहजादे सलीम आएंगे अगले शासक। चलिए, लेकिन अभी इनकी बहुत सारी बातें करनी है, तो ये तो जीवन परिचय था और बहुत प्रमुख बातें जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।